नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं कॉमर्स के विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर सी कोशिश के साथ डिजिटल माध्यम के लिए आपके लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए 1 मिनट डिजिटल माध्यम से ही माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को विदित है कि 7वां लेसन हम लोगों का चल रहा है, जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत अगले वीडियो तक हम लोगों ने प्रस्तावना, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, भारत में जनसंख्या वृद्धि के रुझान, उसमें पहला, तीसरा और 5वां रुझान हमने देखा, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जैसे बोर्ड के अंतर्गत शामिल मुद्दों को देख लिया हमने। 2 मुद्दे नहीं देखे, एक दूसरा और एक चौथा, भारत में स्त्री पुरुष की जो असमानता है उसका, और वही जुत वाला जो मुद्दा है उसके अंतर्गत का मुद्दा हम लोगों ने देखा नहीं था। अब हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के व्याप और असरकारकता, मतलब जो जनसंख्या को रोकने के उपाय है उसका मुद्दा हम लोगों ने देख लिया था। अब आप लोगों का काम चालू हो रहा है कि स्वाध्याय आप लोगों को करना रहेगा। स्वाध्याय आप लोग जब भी करो तो एक बात आपको सबको, कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कंपलसरी बता देता हूँ कि अब आप लोगों के पास किताब होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं जिन विषयों को पढ़ने जा रहा हूँ या तो जिन विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ, कौन सा मुद्दा समझा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक आप लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा है, उसके लिए आपके पास किताब होना बहुत ही आवश्यक है। अभी भी यदि किताब नहीं खरीदी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले तो किताब खरीद लीजिएगा। अब स्वाध्याय की मैं बात करूं तो एक वाक्य के एमसीक्यू उत्तर जो बोर्ड की पेपर स्टाइल में है, उसमें पहला है कि भारत में जनगणना किसके द्वारा की गई है। तो आप लोगों को किताब में दिया है जमशेदजी टाटा के द्वारा सबसे पहली जनगणना करवाई गई। मैं पहले एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, बाकी के प्रश्न के उत्तर आपको आपकी किताब और वीडियो के अंतर्गत से ढूंढना रहेगा। दूसरा, 2021 से लेकर 2025 तक भारत की जनसंख्या कितने करोड़ का अनुमान है, किताब में आपको यह आंकड़े मिल जाएगी। आगे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से वर्ष में की गई थी, तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। 1901 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। उसके बाद 5वां सवाल, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। उसके बाद भारत में आयोजन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, आयोजन हुआ था 50 में, पर आयोजन की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो 51 आपका उत्तर रहेगा, 50 नहीं रहेगा। 7वां, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। आपको भी मालूम है कि भारत दूसरे नंबर पर है। तो पहला
कोरोना याद करोगे तो अपने आप आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि विश्व में जनसंख्या का अधिक प्रमाण कौन से देश में है। भारत के किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रमाण अधिक है? अगर ये हमारे सिलेबस में है तो ही इसका उत्तर लिखिएगा, अन्यथा आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ईस्वी सन 2011 में भारत की प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रमाण कितना था, जो है उसके हिसाब से आपको जवाब लिखना है। और अंतिम 2011 में भारत में जन्म दर का प्रमाण कितना था, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको किताब के अंतर्गत मिलेंगे। एक वाक्य के अंतर्गत के जो जवाब है, उन जवाबों की मैं बात करूं तो पहला, सभी समस्याओं के मूल में कौन सी समस्या है? बेरोजगारी आएगा, गरीबी और बेरोजगारी लिख सकते हो, या तो जनसंख्या इसका जवाब आपकी किताब में कि भारत की सभी समस्याओं का जड़ जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। दूसरा, क्रियाशील और अक्रियाशील जनसंख्या अर्थात क्या? राष्ट्र में रोजगार योगदान देने वाले व्यक्ति अर्थात क्रियाशील, मतलब उम्र लिखनी है आपको कि जो काम कर सके वो क्रियाशील और जो काम नहीं कर सके वो अक्रियाशील। तीसरा, 2011 में जनसंख्या वृद्धि का दर कितना था, प्रतिशत में लिखना है। चौथा, विश्व में जनसंख्या में भारत का क्रम कौन सा है? जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया था। ईस्वी सन 2011 में गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रमाण किताब के अंतर्गत चार्ट के अंतर आपको मिलेगा। आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का बंटवारा, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। आगे भारत में 2011 के में ग्रामीण और शहरी। तीसरा, 7वां सवाल, किस आयु वर्ग में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है? ये भी आंकड़ा आपको किताब में मिलेगा, पर अगर सिलेबस में तो लिखिएगा। भारत में 2011 में जनगणना और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत प्रमाण। 9वां, बाल मृत्यु दर अर्थात क्या? ये सारे मुद्दे आप लोगों को किताब के अंतर्गत मिलेंगे। तीसरा, 2 अंकों वाला सवाल है कि ईस्वी सन 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनसंख्या का दर सबसे कम था। दूसरा मुद्दा, क्यों कम था? अलग अलग रोगों का नाम है, अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा वर्ष आया कि जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की जगह पे जनसंख्या कम हो गई, इसलिए इस वर्ष को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता। 2-3 मुद्दे इसके अंतर्गत बनेंगे। आगे दूसरा, उत्पादक और अनुत्पादक जनसंख्या अर्थात क्या? जो राष्ट्र के अंतर्गत रोजगारी में अपना योगदान दे सके या देश के उत्पादन में अपना योगदान दे सके उत्पादक, और जो देश के अंतर्गत उत्पादन में अपना योगदान न दे सके उसको अनुत्पादक, जिसमें घर काम करने वाली स्त्रियां, अपाहिज, 18 से कम उम्र के लोग, 62 से अधिक वर्ष के लोग वगैरह का समावेश होता है, देख लीजिएगा। तीसरा, जन्म दर का अर्थ आपको बताना है और जन्म दर मापने का सूत्र किताब में। सेम सवाल चौथा, मृत्यु दर का अर्थ और उसका सूत्र पूरा 2 अंकों में लिखना है। और उसके बाद 5वां, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनसंख्या नीति अर्थात क्या? तो जनसंख्या नीति अर्थात जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए उसको जनसंख्या नीति कहते हैं। पुनः एक बार, देश में जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने जो अलग अलग प्रकार के कानून बनाए वो कानून को जनसंख्या नीति के नाम से जानते हैं। 2000 के वर्ष में ये नीति अमल में आई। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष रहे और उसके अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए। और चौथा सवाल जो 3 अंकों का है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, दूसरा नीची मृत्यु दर के कारण, 2 ही मुद्दे इसके अंतर्गत है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां जो सवाल है वो विस्तृत उत्तर वाला है कि भारत में जाति का प्रमाण 1000 पुरुषों पर, मतलब विस्तृत उत्तर पर आप लोगों का ये टॉपिक अगर किताब में है, मैंने पढ़ा है, तो ही आप लोगों को इसका उत्तर लिखना रहेगा। दूसरा, ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण, मतलब ऊंची जन्म दर के जो भी कारण है, आर्थिक, सामाजिक और अन्य, उनके बारे में आप लोगों को 2-2, 3-3 मुद्दे लिखने रहेंगे। और तीसरा, जो कल वीडियो में मैंने पढ़ाया था
कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जो 5 उपाय है, उन 5 उपायों की आप लोगों को चर्चा करनी रहेगी। साथ ही अगर किताब है तो पेज नंबर 92 पर जाओ तो आप लोगों को जो हार्डवर्ड है, जो परिभाषाएं है कुछ शब्दों की, वो परिभाषा आप लोगों को दी है। जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा, जनसंख्या के रुझान की परिभाषा, जनसंख्या के कद की परिभाषा, स्त्री पुरुष के प्रमाण की परिभाषा, जाति की परिभाषा, जनसंख्या के आयु वर्ग की परिभाषा। उसके अलावा आप लोग जाओ तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण का अर्थ, जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, जनसंख्या नीति, क्रियाशील जनसंख्या किसको कहते हैं, अक्रियाशील जनसंख्या में किसका समावेश होता है। ये सारे परिभाषा जो लगभग अगले वीडियो के अंतर्गत मेरे मुंह से कहीं ना कहीं पढ़ाते निकली थी, पर फिर भी यदि आप लोगों को प्रोफेशंस के हिसाब से परिभाषा लिखनी है तो पेज नंबर 92 पर आपकी किताब में सभी परिभाषा आप लोगों को मिल जाएगी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन हमारा पूरा हो गया। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी या जानकारी चाहिए तो 9825581539 नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।